सॉरी स्टूडेंट, बीच में पता नहीं अचानक क्लास कैसे बंद हो गई। ये फोर्थ क्लास तक यहाँ तक इतना हो चुका था। यहाँ डालेंगे बेसिक क्लास 5। आप याद रखेंगे वो बेसिक क्लास 4 जो 12 मिनट का ही है वो यहीं तक ख़त्म होता है। तो बेसिक क्लास 5 यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे WH फैमिली के बारे में, ठीक है। मैं इसे भी डालता हूँ। देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स या इंटेरोगेटिव वर्ड्स बोल सकते हो आप इसे। व्हाट, क्या, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, वेयर, कहाँ, विच, कौन सा, कौन सी, हु, कौन, और भी हैं। देखो, हु का हुज और हु का हुम, ये तो होता है हु का, ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है पजेसिव। जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, आई का माई, माई का मी, आई का माई और मी, इसी तरीके से ये सब्जेक्ट, पजेसिव, ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव। विच जो है ज़्यादातर सेंस में थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए, और थिंग्स और उसे क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हो ही गया पूरा। विच जो है ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, ठीक है। और फिर आता है हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मच और हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसा या कैसे। हाउ मैनी, हाउ मच कितना, कितनी, कितने। हाउ मैनी कितना, कितनी, कितने। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। हाउ मैनी का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ जिससे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, ठीक। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, इस पुस्तक में कितने पेज हैं। तो वहाँ जिसे हम काउंट कर सकते हैं वहाँ तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। और जिसे हम तौल सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, भार, उसका वजन बता सकते हैं, भार या माप तौल कर सकते हैं, तो वो से हम वहाँ क्या लगाएंगे, हाउ मच। जैसे गिलास में कितना दूध है, क्या हम दूध को गिन सकते हैं, तौल ही तो सकते हैं। या 2 किलो इस थैले में कितनी चीनी है, इस थैले में कितनी चीनी है, तो चीनी को हम गिनेंगे, 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी। यही तो काउंटिंग, उसको क्वांटिटी तो बता सकते हैं उसकी। तो जहाँ हम गिन सकते हैं, मतलब नंबर कर सकते हैं उसकी, तो वहाँ हाउ मैनी। और जहाँ हम क्वांटिटी बता सकते हैं वहाँ हम हाउ मच, ठीक। आप फटाफट इसे नोट कीजिए। और एक बात देखो, ये सारे के सारे WH 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 इससे स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम इसको WH टाइप बोलते हैं। और जब भी हम सेंटेंस को बनाएंगे WH टाइप के, उसकी हिंदी इंग्लिश में बनाएंगे, तो इनके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इसके अकॉर्डिंग। इसके तुरंत बाद सबसे पहले अगर वाक्य में उसकी वाक्य की हम हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी, बाकी अदर वर्ड्स। फटाफट आप इसे नोट कीजिए।
मिटालते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी शिकायत है, कोई भी कंप्लेंट है मेरे लिए कि सर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा इस क्लास को, यहाँ बताइए। आप बेझिझक डाउट बनाकर उसे कमेंट सेशन में लिख दीजिए। ऐसा हो नहीं सकता जो आपके डाउट कंप्लीट ना हो। ठीक, तो असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अब बात करते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इम्परेटिव सेंटेंस देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, शिक्षा, सलाह आदि का बोध हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, द सेंटेंस which express order, request, command, advice, etc. लिख लीजिए आप इसे, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बेटा कॉपी पेन लेके बैठे रहना सभी, आप वरना भटक जाओगे। कहीं ऐसा हो कि वीडियो में देख के याद हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आलस बहुत ही बेकार रहेगा आपके लिए। बस एक बार मैंने पढ़ा दिया, आप एक बार नोट कर लेना, और नोट करके बस 5 मिनट याद करना है। याद ना हो तो हमें बताना, फिर याद कैसे नहीं होंगे। इतनी जीरो लैंग्वेज याद नहीं होगी तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पढ़ाने का। इतने काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, फिर तो बेकार है हमारा पढ़ाना। ठीक है, हाँ। तो देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा हो, निवेदन हो, प्रार्थना हो, शिक्षा हो, सलाह हो आदि का बोध हो, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक क्लास में आते हैं, अध्यापक क्लास में आए, आप खड़े हुए, अध्यापक ने आपको क्या बोला? सिट डाउन। तो क्या दिया आपको? आदेश दिया, सिट डाउन। बहुत कुछ बताना है बेटा यहाँ तो। सिट डाउन, तो यहाँ क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर है। ठीक, आपका दोस्त है, आपका दोस्त है, ठीक, आपका दोस्त है तो ओबियसली आप उसकी मुसीबत में साथ जरूर दोगे। तो वो एग्ज़ाम में बैठा हुआ है, आप उसके बगल में बैठे हुए हैं, तो और वो आपका दोस्त है। तो इधर टीचर्स अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि कोई बच्चा नकल तो नहीं कर रहा है, और आपको उसकी हेल्प करनी है। तो और आपका दोस्त आपसे कह रहा है प्लीज़ हेल्प मी, आप उसकी हेल्प करोगे ज़रूर। मुझे पता है। फिर अध्यापक जी आपको 1 2 3 लगाने आएंगे, प्लीज़ हेल्प मी। तो वो आपसे क्या मांग रहा है? सहायता मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट। ठीक, एक आपका दोस्त है, वो क्या बोलते हैं उसे, अरे क्या बोलते हैं उसे, वो बीड़ी, बीड़ी ज़्यादा पीता है। तो आप उसको सलाह देते हो, थोड़ा अंग्रेज बन जाते हो आप। ठीक है, अंग्रेज इसलिए बनते हो कि आपने मेरी क्लास लिया है, आप मुझसे बड़े हो, तो आप अंग्रेज बन जाते हो। तो आप उससे बोलते हो, हे ब्रो, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब वो तुरंत आपके एक स्लैप देता है अच्छे तरीके से। अब वो आपसे बोलता है तेरे बाप की पी रहा हूँ, तेरे बाप का खा रहा हूँ। तो आप ज़्यादा ज्ञान ना पिलना उसके सामने, जब वो ऐसा जवाब दे दे तो
उसको मतलब कभी कभी ऐसे मिल जाएं, ये मेरा एक फैक्ट है, मेरे मतलब मैंने देखा भी है और मैंने इसको महसूस भी किया है अंदर से, ऐसे मिल जाएं तो ज्ञान देना मत, उल्टा आप उसके साथ मिल और जाना। मिलना मतलब चाहे 5 रुपये आपको खर्च करने पड़े, उसको बिंडल ला के दो जरूर। एक बार वो नहीं माने तो उसको जरूर ला के दो कि ले भाई पी। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। क्योंकि मैं सोचता हूँ हमारी जो नई जनरेशन आ रही है तो वो शायद, क्या बोलूँ, मैंने देखा है नए नए लड़कों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब बच्चे हैं 15-16 साल के, वो सुट्टा बजाते हैं। अब मन करता है कि उनके एक खींच के जाके दूँ, मतलब अंदर से आग निकलती है उन्हें देख के। हालांकि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं, पर एक दुख होता है अंदर से कि हमारी जो नई जनरेशन है वो जा कहाँ रही है। बिकॉज यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बस इस बात का रोना हो जाता है। अब क्या बोलें यार। तो आइए पॉइंट पर आइए। स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो हमने उसे क्या दी, एडवाइस दी, लेकिन उसने एडवाइस नहीं ली तो कोई बात नहीं। 4 पॉइंट, डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास, कक्षा में शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास, ऑर्डर मान लो, एडवाइस मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। फटाफट आप इसे नोट कीजिए जल्दी। क्लास अच्छे से चल रही है हमारी, कैमरा भी साफ है। अध्यापक क्लास में आए, आप खड़े हुए, अध्यापक ने आपको ऑर्डर दिया सिट डाउन। क्या बोला, यू सिट डाउन बोला या सिट डाउन बोला, क्या बोला, सिट डाउन, ठीक। क्या यहाँ सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तीनों में, चारों में, 4 सेंटेंस हैं, क्या आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं, क्यों। और जबकि हम इसको सेंटेंस बोल रहे हैं, और सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और ऐसा हो नहीं सकता कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेंटेंस का सब्जेक्ट मतलब एक तरह के, मान लो आदमी की गर्दन, इंसान की गर्दन, जब इसकी गर्दन ही नहीं है तो ये जीवित नहीं है, और हम कह रहे हैं ये जीवित है, तो इसकी गर्दन कहाँ है, तो इसकी गर्दन है लेकिन वो कहाँ है, वो हिडन है, वो छिपी हुई है। और कौन सी गर्दन है, कौन सी गर्दन है, सेकंड पर्सन वाली गर्दन है। इंपरेटिव सेंटेंस में सेकंड पर्सन यू छिपा रहता है, नोट करके इस बात को लिख लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तभी तो हम पैसिव में बना देते हैं यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, समझ गए। जैसे सिट डाउन है, हम इसका बोलेंगे पैसिव बनाओ, तो यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, कहाँ यू ही क्यों लगा रहे हैं, पता है। नरेशन में बना देंगे देश शुड या वी शुड क्यों लगा देते हैं वहां, समझ रहे हैं ना। वो कारण यही है, और इसीलिए बोल रहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसीलिए बोल रहा था कि इसमें सेकंड पर्सन यू छुपा रहता है, और इसीलिए बोला था कि सिट डाउन जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो वहाँ यू आर ऑर्डर, तो आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा कि सर यू ही क्यों लगाया, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन क्यों नहीं लिया, यू ही क्यों लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ यू जो है वो छिपा रहता है, यहाँ यू क्या है, वो हिडन है। अब इसका ये क्या, ये केवल प्रेडिकेट है, ये केवल प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है। चारों में यू कहाँ है, वो यू हिडन है, यू छिपा हुआ है। इंपरेटिव सेंटेंस में केवल सेकंड पर्सन का ही यूज होता है, और वो भी कौन सा, यू, एक ही तो पर्सन है सेकंड, यू। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। फिर मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक असर्टिव इंपरेटिव, ये असर्टिव इंपरेटिव हो गई, अगर नॉट आ गया तो नेगेटिव इंपरेटिव हो गई। फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए, समझ में आ जाए तो हमको दिल फेंक के मारना कमेंट में। ठीक है,
उम्मीद है आपने ज़रूरत से ज़्यादा उतार लिया होगा। और तो कुछ बताना है नहीं इसमें। हाँ सही है। अब डालिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 4 पॉइंट है। और हाँ, ये क्लास आज हमारी कितने बजे चल रही है? हाँ, रात को 1 बजे जो डाउट वाली क्लास डाली थी 6 बजे 6 तारीख को, और जो बेसिक क्लास 3 डाली थी वो भी 6 तारीख को, और बेसिक क्लास जो 5 है वो भी 6 तारीख को। 3, 4, 5 6 तारीख में चल रही है आज। 6/6/24। कल पर्यावरण दिवस था, कल हम भूल गए थे पर्यावरण दिवस के बारे में। सच सच बताना, कसम है तुम्हें, किस किसने कल पौधा वृक्षारोपण किया था? किस किसने कल पौधा लगाया था? ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये हमारी और तुम्हारी वजह से बढ़ रहा है। हम पौधा नहीं लगाते हैं, हम काटते भी नहीं हैं तो लगाते भी नहीं हैं। कम से कम इंसान होने का तो फर्ज निभाओ बेटा। अभी से जिम्मेदारियों को लेना सीखो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये पसीना होता है, टेम्परेचर मतलब इतना हाई क्यों है? पता है कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, वो भी हमारे क्षेत्र में, जबकि गांव में भी इतना बुरा हाल है गर्मी की वजह से, विशेष ज़्यादा। वो किस वजह से? कम से कम भारत में इतने पेड़ लगते नहीं हैं, उससे ज़्यादा कटे जाते हैं। तो हमारी तुम्हारी वजह से एक इंसान को एवरेज औसतन कम से कम 8 पौधे लगाने चाहिए इस साल में। देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें हर्ष, शोक, खुशी, आश्चर्य तथा हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हों, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। द सेंटेंस which express some sudden feelings of mind as joy, sorrow, wonder, suspicion, hate, एटेस्ट्रा। ऐसा वाक्य जिससे हंसी, खुशी, दुखी तथा एकदम अचानक से हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हो जाएं, या अचानक से हम आश्चर्य में कोई बात आ जाए सामने, तो इस तरीके जो अचानक आश्चर्य प्रकट हो हमें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ फाइन वेदर, व्हाट अ फाइन वेदर क्वेश्चन ये। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेशन साइन लगता है कब? जब सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड ना दे रखा हो। एक्सक्लेमेट जैसे इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे अलास हो गया, हुर्रा हो गया, ओह हो गया, आह हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड है सेंटेंस में, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है वो एक्सक्लेमेशन साइन लेकर चलता है सॉरी, लेकिन यहाँ एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है, यहाँ क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, नरेशन बनाना आप। नरेशन में मिलूंगा यहाँ पे। नरेशन में रूल है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब मैं नरेशन में पढ़ाऊंगा तो हाउ या व्हाट ए के स्थान पर वहाँ पर हम वेरी लगा देते हैं। उस वेरी का मतलब क्या है?
बताऊंगा नरेशन में, चिंता मत करना। 6 तारीख की क्लास है, याद रखना एकदम, इतना सटीक समझ में आएगा, भूल नहीं सकते। तो ये क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, आश्चर्य, अलास, हर मदर डाइड, अफसोस। अब देखो यहाँ पॉइंट आ गया, फुल स्टॉप आ गया, यहाँ एक्सक्लेमेटरी वर्ड अपने साथ एक्सक्लेमेशन साइन लेकर चलता है। ये यहाँ ऐसा मत करना कि यहाँ भी लगा दिया यहाँ भी लगा दिया, गलत हो जाएगा। क्या हो गया, शौरो, अफसोस उसकी माताजी मर गई। हुर्रे, वी हैव वॉन द कप, ये क्या है, खुशी, हैप्पी, जॉय। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सरप्राइज। समझ में आ गया, मतलब अचानक से हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हो जाएं, सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। तो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता रखा था। और मैंने ये बता रखा था इंपॉर्टेंट टेंस, सेंटेंस में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि नरेशन पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है तो टेंस और सेंटेंस अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सेंटेंस ये रहे, आज सेंटेंस खत्म, फिर आप टेंसों में धुआं देखना, आप फटाफट नोट कीजिए। बस एक और रह गया बेटा, रफ करते हैं इसे, और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसे, इच्छा सूचक वाक्य। ऐसा वाक्य, गर्मी बहुत है बेटा, जिसमें आशीर्वाद या इच्छा की भावना प्रकट हो, उसे ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। द सेंटेंस which express wish or desire। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन साइन आता है, आपकी दीर्घायु हो। अक्सर गांव में दादी जी हों या दादाजी हों, किसी से नमस्ते कर लेते हैं, किसी से राम राम कर लेते हैं, जो भी आपके जो बोलते हो, तो वो आपको क्या आशीर्वाद देते हैं, उम्र बड़ी हो, पास हो जाए, शादी हो जाए, तो ये आशीर्वाद देते हैं। तो सेम यही है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसे आशीर्वाद दे। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेट मतलब इच्छा या आशीर्वाद की भावना प्रकट हो, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। और एक और है,
हाँ, जब हम इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस का जब नरेशन में बनाते हैं या पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मे का क्या हो जाता है वहाँ, माइट। मे का क्या हो जाता है, माइट। ठीक। एक है ओह दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। ओह दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अच्छा होता कि मैं एक प्रधानमंत्री होता, अच्छा होता कि मैं एक प्रधानमंत्री होता। तो वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इच्छा जाहिर कर रहा है, तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। आई है, आई के साथ क्या आ रहा है, वर्ब। एक पॉइंट यहां याद रखना कि इमेजिनरी सेंटेंस वो सोच रहा है, काल्पनिक कर रहा है, कल्पना कर रहा है। इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, लिख लो पॉइंट डाल के। इमेजिनरी सेंटेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो स्टूडेंट आपके सेंटेंस हो चुके हैं ख़त्म। आप फटाफट कमेंट सेशन में मुझे कल तक मुझे ये बताएंगे कि आपको सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट पढ़ना है या टेंस पढ़ना है। कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट का अगर जवाब मुझे आता है तो ही मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा। बेसिक क्लास हो चुकी है हमारी 5, छठी क्लास जब ही आएगी। लेकिन अगर कल तक आपने मुझे नहीं बताया तो मैं अपने तरीके से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपका जवाब मुझे आता तो आपका जवाब आता तो मैं आपके तरीके से स्टार्ट करता हूँ। और जिस किसी के भी इंग्लिश अच्छे से मेरे पढ़ाई जाने वाली स्क्रीन जो इंग्लिश समझ में आ रही है तो फटाफट आज मुझे आप कमेंट सेशन में दिलों की बारिश करेंगे आप मेरे लिए। बहुत मेहनत होती है बेटा आपके साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद।